हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं बंटी रवानी बीआर क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम एज के क्वेश्चन सॉल्व करने सीख रहे हैं और आज हमारा सेकंड क्लास है। एक वीडियो हमने इस पर देख लिया है और जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देखिए, क्योंकि मेरा फर्स्ट वीडियो में कंसेप्ट को मैं बताता हूँ और सवाल को कैसे सॉल्व करना है, कैसे आप समय बचाएंगे, ये सारे कंसेप्ट मैं उस वीडियो में दे चुका हूँ। और जो भी इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले जितने भी अपकमिंग वीडियो होंगे, इम्पोर्टेंट वीडियो होंगे, वो आपको टाइम टाइम पे मिल पाएंगे। और जितने भी वीडियो पहले अपलोड हो चुके हैं उन सारे वीडियो को भी आप देखिए, क्योंकि मैं आपको जितनी भी चीज़ें बताया हूँ सारे यूनिक सॉल्यूशन हैं, बेस्ट सॉल्यूशन हैं और सारे टाइम सेविंग सॉल्यूशन हैं। इसीलिए ये आपका बेनिफिट होगा अगर आप उसको देखते हैं तो। और आज का जो हमारा ये वीडियो है, इसको हम और भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जिसके बाद आप एज के सारे सवाल बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए आज का सवाल हम स्टार्ट करते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, चलिए उसको हम सॉल्व करते हैं। तो मेरे साथ साथ आपको सॉल्व करना है और अब वीडियो को पहले पॉज कर लीजिए, या तो मेरे साथ चलते चलते आप सॉल्व कीजिए, लेकिन आप फर्स्ट में आप सॉल्व कीजिए, उसके साथ में आपके साथ में फिर मैं सॉल्व करूँगा। विशाल तथा शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 14:17 है। 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्रमशः 17:20 हो जाएगा। शेखर की वर्तमान आयु कितनी है? ऐसे सवाल हमने लास्ट वीडियो में भी सीखा। चलिए उसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो दो लोग हैं, विशाल और शेखर। तो विशाल को हम भी से बोल सकते हैं और शेखर को एस से बोल सकते हैं। ये हो गया विशाल, ये हो गया शेखर। इनका रेशियो क्या दिया? 14 और 17। ये किस टाइम का रेशियो है? प्रेजेंट टाइम का। ये आपको लिखना है। आगे 6 वर्ष बाद का रेशियो दिया हुआ है, तो आफ्टर 6 ईयर्स का आप रेशियो लिख लीजिए। ये टाइम ऑफ पीरियड हो गया 6 साल। रेशियो कितना? 17 और 20। ठीक है। हमने क्या सीखा था लास्ट क्लास में कि ऐसे क्वेश्चंस जब भी हमारे पास होंगे तो हम इनको रेशियो को कंपेयर करके बनाएंगे। लेकिन इससे पहले मैंने एक चीज़ और आपको समझाया कि जब भी आपके पास ऐसे रेशियो होंगे, 2 रेशियो होंगे, तो आपको क्या करना है, इन 2 रेशियो में सॉल्व करने से पहले आप डिफरेंस को ज़रूर चेक कर लीजिए। जैसे यहाँ का डिफरेंस देखिए 3, यहाँ का डिफरेंस देखिए 3। जब दोनों डिफरेंस इक्वल होंगे तो आप डायरेक्ट माइनस कर दीजिए ऊपर रेशियो को नीचे रेशियो से और उसका डिफरेंस लिख लीजिए। यहाँ डिफरेंस क्या आएगा? 3। और ये डिफरेंस किसके बराबर रख देना है? इस टाइम ऑफ पीरियड के डिफरेंस के इक्वल रख देना है। यहाँ पे कितना का डिफरेंस है? प्रेजेंट से 6 साल आगे जाएंगे, मतलब 6 का डिफरेंस है। तो बोलेंगे 3 बराबर 6, तो 1 बराबर कितना होगा? 1 बराबर होगा 2। तो एक रेशियो का मान 2 है। हमसे पूछा है शेखर के बारे में। हमसे किसके बारे में पूछा है? शेखर के बारे में। तो शेखर प्रेजेंट में कितना है? 17 रेशियो है। मतलब एक रेशियो का मान 2 है, तो 17 रेशियो का मान क्या होगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका मतलब शेखर प्रेजेंट में कितने साल का है? 34 ईयर्स का है। ये बात आपको समझ में आया? आप भी सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, आप इसको कोशिश कीजिए सॉल्व करने का। अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। अंजू और संध्या 2 लोग। अंजू को ए से लिख लेते हैं और संध्या को एस से लिख लेते हैं। रेशियो क्या है? 13 और 17। ये रेशियो किस टाइम का है? वर्तमान, मतलब प्रेजेंट। बगल में लिख लेते हैं प्रेजेंट। 4 साल पहले इसका रेशियो क्या है? 11 और 15 है, 11-15। तो लिख लेते हैं 11-15 -4 ईयर्स लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है। 6 साल बाद इनका आयु का अनुपात बताना। हमको 6 साल बाद का बताना, इसका रेशियो क्या होगा। देखिए दोस्तों, फिर से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, क्या मेरे पास जो रेशियो दिया है उनका डिफरेंस क्या सेम है? अगर सेम है तो मेरा काम आसान है। हम देखेंगे यहाँ डिफरेंस कितना है? 4 है, और यहाँ डिफरेंस कितना है? 4 है। मतलब दोनों जगह डिफरेंस सेम है ना। अब सोचिए आप, अगर इस तरह से अगर हम यूज नहीं करते हैं, तो हम अगर
नीचे का रेशियो को निकालते हैं, फिर क्रॉस रेशियो यूज करते हैं, इधर से इसको क्रॉस रेशियो यूज करते हैं, इस क्रॉस रेशियो को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद डिफरेंस मेरा टाइम लगेगा, लेकिन हम यहाँ पे अपना टाइम को बचा पाएंगे। कैसे? ऊपर का रेशियो से नीचे का रेशियो का डिफरेंस ले लेंगे, तो जो कि क्या होगा डिफरेंस 2। तो 2 बराबर कहाँ क्या लिखेंगे, ये टाइम का रेशियो है, टाइम का डिफरेंस है। टाइम का डिफरेंस क्या, प्रेजेंट से 4 साल पीछे जाएंगे, मतलब 4 साल का डिफरेंस होगा। तो 2 बराबर हम लिखेंगे 4। तो 1 बराबर कितना होगा, तो आप बोलेंगे 1 बराबर 2 होगा। 1 बराबर कितना होगा, 2 होगा। ठीक है। तो हमसे किसके बारे में पूछा है, हमसे पूछा 6 साल बाद दोनों का एज का रेशियो क्या होगा, 6 साल बाद के बारे में पूछा है। तो ठीक है, हम पहले प्रेजेंट तो पता कर लें। तो ये है प्रेजेंट में ए और एस, ये प्रेजेंट में 13 है, ये प्रेजेंट में 17 है। एक रेशियो का मान 2 है, इसको 2 से इंटू कर देंगे तो ये 26 हो जाएगा, और इसको 2 से इंटू कर देंगे ये 34 हो जाएगा। तो ये कब का है, प्रेजेंट का, लेकिन 6 साल बाद बोला है, तो दोनों में 6 ऐड कर देते हैं, 6 साल बाद हम पहुंच जाएंगे। तो ये हो गया 40 और ये हो गया 32। रेशियो पूछा है, इसको 8 से कैंसिल कर दीजिए, 8 से 4 टाइम्स और 8 से 5 टाइम्स। इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 4:5, जो कि ऑप्शंस में नहीं है। ऑप्शंस में 4:5 नहीं है। 1 मिनट देख लीजिए अच्छा से। अंजू और संध्या 4:5 और 5:4। ठीक है, मेरा आंसर क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। समझ गए बात। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल को भी करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है, आप इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। वीना की वर्तमान आयु 15 वर्ष है। वीना तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:7 है। दिनेश तथा राहुल की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 5:3 है। 4 वर्ष बाद दिनेश की आयु कितनी होगी। देखिए यहाँ पे वीना का एज दिया हुआ है और वीना और राहुल का रेशियो पता है, और दिनेश और राहुल 3 लोग हैं यहाँ पे। इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उससे हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चंस पर। जैसे वीना के बारे में पता, वीना का एज कितना दिया हुआ है, 15। तो वीना का लिख लेते हैं हम, 15 एज है। ठीक है, ये वीना हो गया। वीना के बारे में हमको पता है कि वीना 15 साल की है। आगे वीना तथा राहुल का वर्तमान उम्र का अनुपात 5:7 है। ये है वीना, ये है राहुल। रेशियो क्या है, 5 और 7। ठीक है, ये प्रेजेंट टाइम का रेशियो है, पी लिख देते हैं। आगे अब अगर आदमी आपका चेंज हो जाता है, जैसे वीना राहुल और वीना ही रहता तो हम नीचे लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे वीना राहुल ना हो करके राहुल और दिनेश है, तो हम उसको अलग करके लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिनेश के बारे में बोल दिया है और उसके साथ में कौन है, राहुल है। अब देखिए इसका रेशियो क्या दिया हुआ है, प्रेजेंट में दिनेश और राहुल का है 5 और 3। इसका मतलब दिनेश है 5 और राहुल है 3। हमसे पूछा दिनेश 4 साल बाद क्या एज होगा दिनेश का। दिनेश 4 साल बाद कितने साल का होगा ये बताना है। तो देखिए इसको बनाएंगे कैसे, मेरे पास वीना और राहुल, दिनेश और राहुल, इसके पास मेरे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। मेरे पास 2 रेशियो होता था तो टाइम ऑफ पीरियड का डिफरेंस लेते थे, यहाँ पे लेकिन टाइम ऑफ पीरियड का डिफरेंस है ही नहीं, क्योंकि दोनों प्रेजेंट टाइम का रेशियो है। लेकिन मेरे पास क्लू क्या है, वीना का एज हमको पता है, तो जहाँ पे भी वीना होगा वहाँ पे हम उसका एज को रख सकते हैं। तो वीना 15 साल की है और वीना का रेशियो यहाँ पे क्या दिखा रहा, देखिए यहाँ पे 15 दिखा रहा। बोल देंगे 5 रेशियो 15 के बराबर है, 15 के बराबर है। मल्टीप्लाई किससे हुआ होगा आप बता सकते हैं, मल्टीप्लाई 3 से हुआ होगा। सही है। आगे तो हम बोल सकते हैं इसको भी हम अगर 7 वाला को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई किए तो ये 21 हो जाएगा। तो 21 कौन हो गया, राहुल। प्रेजेंट में राहुल कितना, 21 है। तो राहुल कहीं और भी दिख रहा है क्या आपको, तो बोलेंगे हाँ राहुल यहाँ भी दिख रहा है। इसका मतलब राहुल का एज को हम यहाँ भी रख सकते हैं क्योंकि यह प्रेजेंट टाइम का है। तो यहाँ पर राहुल कितना होगा, 21। यहाँ किससे मल्टीप्लाई हुआ होगा, आप बोलेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई 7 से हुआ होगा। तो इसको भी हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 वाला को, ये दिनेश को, तो ये कितना बन जाएगा, 35 बन जाएगा। इसका मतलब दिनेश जो है प्रेजेंट में 35 ईयर्स का है, लेकिन हमसे पूछा क्या है, 4 साल बाद दिनेश का एज कितना होगा। तो दिनेश जो है वो 4 साल बाद कितना हो जाएगा, उसमें 4 ऐड कर दीजिए आप, 35 में 4 ऐड कर दीजिए। तो 35 में अगर 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 39। इसका मतलब दिनेश का
एज हो जाएगा 4 साल बाद 49। तो आपका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शंस में 39 नहीं है, इसका मतलब आपका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, आपका आंसर होगा ई। क्वेश्चन आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को सीखते हैं। आप कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने का। चलिए क्वेश्चंस पढ़िएगा आप और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है, ठीक है, तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। 4 वर्ष पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी है? दोस्तों इसको आप ट्राई कीजिए, इसको बना करके दिखाइए। आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए, देखिए आप बना पाते हैं कि नहीं। चेक कीजिए कितना आंसर आ रहा है। देखिए सॉल्व करता हूँ। बोलता है कि हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है। देखिए हम एक यहाँ पे लिख देते हैं माँ, मतलब एम से मदर, और मेरे भाई को हम बी से ब्रदर लिख देते हैं, ठीक है। 3 गुनी है, माँ 3 गुनी है मेरे छोटे भाई से, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं 3:1। ये किस टाइम का है मतलब प्रेजेंट टाइम का, इसको पी लिख देते हैं। चलिए आगे बोलता मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। अच्छा ठीक है, ये मेरा ब्रदर है, छोटा भाई, और यहाँ पर मैं हूँ खुद, ठीक है। मैं बड़ा हूँ, 1/3 गुना बड़ा हूँ। 1/3 गुना बड़ा हूँ इसका मतलब क्या है? चलिए मैं समझाता हूँ आपको। देखिए अगर हम बोल देते हैं कि मेरा भाई का एज अगर x होगा तो उसमें हम क्या करेंगे 1/3 ऐड कर देंगे। जैसे कोई बोलता है कि मैं 2 साल का बड़ा हूँ, इसका मतलब क्या होता है कि अगर छोटा वाला x होगा तो बड़ा वाला भाई x में 2 ऐड करेंगे, x + 2 होगा। तो सेम टू सेम हम क्या करते हैं, छोटा भाई को हम क्या कर लेते हैं 1 मान लेते हैं, ठीक है। छोटा भाई को 1 मान लेते हैं, तो मेरा एज क्या होगा 1 तो होगा, जितना ज़्यादा है उसको ऐड कर देंगे। इसका मतलब क्या होगा 1/3 ऐड कर देंगे। तो ये क्या बन जाएगा 1:2, एलसीएम लेंगे 4/3, 4/3। और ये 3 को उधर भेज देंगे तो रेशियो क्या बन जाएगा इसका 3:4। इसका मतलब मेरा भाई अगर 3 होगा तो हम 4 होंगे। तो मेरा छोटा भाई अगर 3 है तो हम कितना होंगे 4। समझ गए? इस तरह से हम रेशियो पता कर लिए, अपना भाई और मेरा रेशियो। अब ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में क्या बोला कि 4 साल पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। मतलब क्या हुआ कि मेरा भाई का जो एज अभी हो रहा है ना, 4 साल पहले मैं उसी का एज का था। तो प्रेजेंट में अभी भी मेरा भाई जो है कितना दिख रहा है आपको 3 दिख रहा होगा। चलिए मार्कर चेंज कर लेते हैं। मतलब मेरा भाई तो अभी 3 दिख रहा है, तो हम 3 कब दिख रहे होंगे? क्वेश्चन बोला 4 साल पहले दिख रहे होंगे। इसका मतलब हमको 4 साल पहले आने में कितना रेशियो कम हो गया? हमको बोलेंगे 4 साल पहले आने में हम 1 रेशियो कम होना है। मेरा भाई के उम्र का बनने में हमको 1 रेशियो कम होना होगा, जिसके लिए हमको 4 साल लगेगा। तो हम बोल सकते हैं कि 1 रेशियो जो है वो 4 साल के बराबर है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर हमको अपना एज निकालना पड़े तो क्या होगा, 1 रेशियो का मान 4 है, इस 4 रेशियो का मान 16 हो जाएगा, मतलब 16। मेरा भाई का एज कितना होगा 3 रेशियो का मान, ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पूछा है क्वेश्चन में कि मेरी माँ की वर्तमान आयु कितनी है। तो देखिए मेरी माँ का वर्तमान आयु हम कब पता कर पाएंगे, जब मेरा भाई का एज पता होगा प्रेजेंट का। तो अभी तो हम अपना भाई का एज पता किए 12, इस 12 को यहाँ भी रख सकते हैं हम। ये 12 यहाँ रख दिए, 1 रेशियो का मान 12 है, तो 3 रेशियो का मान कितना होगा इसका 3 गुना, तो कितना हो जाएगा 12 × 3 36 हो जाएगा। इसका मतलब मेरी माँ की उम्र जो होगी वो क्या होगी 36 ईयर होगा। क्या आप समझ पाएँ? एक बार और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे बोलता है कि हमारी माँ की आयु मेरे भाई की आयु से 3 गुनी है, तथा मैं अपने भाई से आयु में 1/3 गुना बड़ा हूँ। 4 साल पहले मैं अपने भाई की वर्तमान आयु के बराबर था। मेरी माँ की वर्तमान आयु क्या है? तो हम क्या किए, मदर को M और भाई को B लिख लिए,
और हम प्रेजेंट में रेशियो लिख दिए 3:1। और मेरा रेशियो, मेरा भाई का रेशियो कैसे पता किए हैं कि बोला है हम क्या इसमें क्वेश्चन में बोला है कि जो मेरा एज है अपने भाई से हम कितना बड़ा है, 1/3 बड़ा है। बड़ा का मतलब क्या होता है कि मेरा छोटा भाई का जितना एज है उतना एज तो मेरा होगा, और जितना बड़ा है उसमें जोड़ देना है। तो हम वैसा ही कि हम रेशियो के टर्म में क्या किए, अपने छोटे भाई को 1 मान लिए और हम भी 1 हो गए, और उसमें हम जितना बड़ा था उतना ऐड कर दिए। तो हम कितना ऐड किए उसमें 1/3। तो इससे क्या पता चला कि मेरा जो रेशियो मिला वो मिला 4/3। 3 को उधर हम सेट कर दिए तो क्या हो गया रेशियो 3/4। इस तरह से हम अपना रेशियो पता किए। और चलिए इसको आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अच्छा सवाल है। ये सारे सवाल आप बुक में देखेंगे, RS अग्रवाल के बुक में आपको दिख जाएगा। ये सारे सवाल आप बुक से कर सकते हैं। राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। राम है, उसका सन है। उसके पिता की आयु की 2/5 मतलब राम का पिता है यहाँ पर। इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए फिर से हम इसको सॉल्व करते हैं। राम की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। राम को R लिख लेते हैं हम, और उसके पुत्र को S लिख लेते हैं सन। ठीक है, 3 गुनी मतलब राम 3 होगा और उसका बेटा 1 होगा, और होगा किस टाइम का है ये है मतलब प्रेजेंट टाइम का, P लिख लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते क्या बोलता है कि उसके पिता की आयु की 2/5 है मतलब राम का पिता, और राम का जो रेशियो है वो 2/5 है। ठीक है, यहाँ पे आ गया राम और राम का फादर F लिख लेते हैं ऐसे करके। अब बताइए कि 2 कौन होगा 5 कौन होगा। सीधी सी बात है, पिताजी बड़े होते हैं तो जो रेशियो बड़ा है वो पिताजी के पास रख दीजिए, जो छोटा है वो बेटा के पास रख दीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे 3:1 लिखे हम, तो सेम टू सेम राम का पिताजी बड़ा है ना, तो उसके पास 5 रख देते हैं और राम के पास 2 रख देते हैं। अगर आपको समझने में दिक्कत होगा तो ऐसे लॉजिक लगाइएगा। ठीक है, अब देखिए हमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन तीनों का औसत दिया हुआ है कितना है 46, एवरेज है 46। हमको अगर इसको टोटल बनाना है तो हम क्या करेंगे, 3 लोग हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका टोटल कितना हो जाएगा 46 को 3 से गुना करेंगे तो 138 होता है। 46 गुना 3 138। ठीक है, ये क्या मिल गया हमको, ये मिल गया हमको टोटल मतलब योग मिल गया। बात समझ गए यहाँ तक। अब ध्यान दीजिएगा आगे। देखिए हमको बोला है राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है। अब हम इसको बनाएंगे कैसे, देखिए ध्यान दीजिएगा। मेरे पास योग है तो हम क्या करेंगे, रेशियो पता होगा अगर हमको तीनों का, तो हम क्या करेंगे रेशियो को जोड़ेंगे और भाग करेंगे, एक रेशियो का मान निकाल लेंगे, फिर जिसको पता करना वो हम पता कर लेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे क्या हमको करना चाहिए कि हमको तीनों का एज का रेशियो पता करना चाहिए, है ना। तो कैसे पता करेंगे, ध्यान दीजिए। राम देखिए यहाँ पे राम है और यहाँ पे राम है, राम 2 जगह पे, तो दोनों जगह राम का रेशियो सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे अलग अलग है, 3 है और 2 है। तो इसको हम सेम करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा 6। इसका मतलब इसको हम 6 बना देते हैं, इसको हम 6 बना देते हैं। 6 बनाए तो किससे मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, ये 2 से। इसके साथ वाला को भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 1 × 2 2। यहाँ पर ये 6 बन जाएगा, तो ये 6 बन जाएगा तो किससे मल्टीप्लाई होगा, तो बोलेंगे 3 से। इसके साथ वाला को भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना हो जाएगा 15। देखिए तो मेरे पास राम का मिल गया, राम कितना मिल गया, राम मिल गया 6, उसका बेटा हो गया 2, और उसके राम का पिताजी कितना हो गया 15। तो ये 3 रेशियो हमको मिल गया। तब क्या करेंगे, मेरे पास योग है तो हम क्या बोले थे, रेशियो को जोड़ेंगे और भाग देंगे। इसको जोड़ेंगे अगर हम तो मेरा क्या हो जाएगा 6 और 2 8, 8 और 15 23। 23 से इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो 23 का पहाड़ा में 6 बार में 138, ये 6 बार में कट जाएगा, मतलब एक रेशियो का मान क्या मिल जाएगा हमको 6 मिल जाएगा, एक रेशियो का मान 6 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे, एक रेशियो का मान 6। ध्यान दीजिएगा। अब हमसे पूछा है राम तथा उसके पिता की आयु में अंतर कितना, तो राम का एज निकालना तो रेशियो को गुना करते थे राम से। एक रेशियो का मान 6 है तो 6 रेशियो का मान कितना होगा, 6 रेशियो का मान होगा 36। 6 रेशियो का मान होगा 36। और राम का पिताजी है 15, एक रेशियो का मान 6 है
तो 15 का क्या होगा, 15 गुना 6 90। हमको बोला है इन दोनों का डिफरेंस बताने के लिए, हमको बोला है इन दोनों का डिफरेंस निकालने के लिए। तो 90 में से 36 माइनस कर दीजिए, क्या आ जाएगा 54। इसका मतलब आंसर मेरा क्या होगा 54 होगा, मेरा आंसर होगा 54। समझ गए दोस्तों। एक बात और मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए, जैसे कि हमसे क्वेश्चंस में डिमांड किस चीज़ का उसको समझिएगा। मेरे क्वेश्चन में डिमांड है कि राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है, ठीक है। तो दोनों का अगर हमको एज का डिफरेंस निकालना है तो मैंने क्या बोला आपको कि दोनों का एज निकालना होगा। लेकिन दोस्तों हमको एज का डिफरेंस चाहिए, तो ज़रूरी नहीं कि हम एज निकालें और उसको डिफरेंस निकालने के लिए माइनस करें। देखिए, जो भी मेरा एक रेशियो का मान आया, हम उसको मल्टीप्लाई करके एज निकालें ना, तो हम उसका डिफरेंस अगर रेशियो का ले लेते हैं डायरेक्ट, तो मेरा काम इतना बच सकता है। देखिए, हम क्या बोले, यहाँ रेशियो में कितना है, ये रेशियो 6 है, रेशियो कितना है 15, यहाँ कितना का डिफरेंस है 9, और एक रेशियो का मान कितना है 6। हम यहाँ भी गुना करेंगे तो 9 गुना 6 मेरा कितना होगा 54 होगा। तो आप एक चीज़ को यहाँ सीखें कि हमको क्वेश्चन में अगर अंतर निकालने बोला है तो हम क्या करेंगे, रेशियो का डिफरेंस लेकर के भी हम बना सकते हैं। तो मेरा जो एज निकालने में टाइम लगा और फिर माइनस करने में जो टाइम लगा, वहाँ पे भी हम टाइम बचा सकते थे। चलिए, आप समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करते हैं। चलिए, इसको आप सॉल्व कीजिए। ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए, ये विवाह रिलेटेड क्वेश्चन है। इसको आप सॉल्व करके दिखाइए और बताइए क्या इसका आंसर होगा। इसको करेंगे कैसे, यहाँ पे कोई दो व्यक्ति नहीं है, ए और बी नहीं है, राम और लक्ष्मण नहीं है, पी और क्यू नहीं है। यहाँ पे एक ही व्यक्ति है, उसका जो टाइम का रेशियो दिया हुआ एक शादी के समय का है और एक प्रेजेंट टाइम का उसका रेशियो है। क्या बोला है, ए का विवाह 6 साल पहले हुआ था। अब उसकी आयु, अब मतलब प्रेजेंट, अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1/4 गुना है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसे 2 लोग होता था तो हम ए और बी लिखते थे। यहाँ पे 2 लोग तो है नहीं, एक ही लोग है, तो यहाँ पे हम टाइम को लिखेंगे। तो एक हो गया विवाह का समय, यहाँ लिख लेते हैं विवाह, और यहाँ पे लिख लेते हैं प्रेजेंट, अभी, ठीक है। शादी कितने समय पहले हुआ था, तो 6 साल पहले शादी हुआ था। हम लिख लेते हैं -6 ईयर और दिखा देते हैं ऐसे करके कि 6 साल पहले शादी हुआ था, ठीक है। आगे, अब देखिए, आगे देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा ये क्या दिया हुआ है, 1/4 गुना है। 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 को लिख सकते हैं 5/4। अब आप सोचिए कि 5 कहाँ होगा और 4 कहाँ होगा। किसी भी व्यक्ति का एज प्रेजेंट में और अगर पास्ट में कंपेयर करेंगे तो प्रेजेंट में उसका एज ज़्यादा होगा। इसका मतलब 5 रेशियो आप यहाँ लिख दीजिए और 4 रेशियो को शादी के समय लिख दीजिए, ठीक है। समझ गए। अब देखिए, 6 साल पहले शादी हुआ था, अभी प्रेजेंट में इसका रेशियो 5 है और 6 साल पहले शादी हुआ था, तो कितने साल का अंतर है, 6 साल का। और रेशियो में कितने का अंतर है, तो आप बोलेंगे 1 का। तो बोलेंगे एक रेशियो का मान, यहाँ से हम देख लिए कि एक रेशियो का मान 6 है, तो हम बोलेंगे 4 रेशियो का मान क्या होगा, तो बोलेंगे 4 रेशियो का मान होगा 24। मतलब जब उसका शादी हुआ था उस समय वो 24 साल का था, और अभी वो 5 रेशियो का मान 30, मतलब अभी वो 30 साल का है। अब क्या बोला है, उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है। मतलब प्रेजेंट में उसके पास एक पुत्र है जिसका एज क्या है, उसका 1/10 प्रेजेंट एज का। तो प्रेजेंट एज तो अभी हम पता किए, तो अब उसका सन का अगर एज निकालना है तो क्या करना होगा। देखिए, सन का जब एज निकालना है तो क्वेश्चन में बोल ही दिया है कि फादर का 1/10 है, फादर का 1/10 है। तो फादर का एज कितना है 35
उसको 1/10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा 3 ईयर्स। सन जो है वो 3 साल का होगा प्रेजेंट में। समझ गए होंगे। ऐसा ही क्वेश्चन आपको आगे भी सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं उसको सॉल्व करके। चलिए इसको आप सॉल्व कीजिए, सेम टू सेम क्वेश्चन है। वीडियो पॉज कीजिए और इसको सॉल्व करके आंसर क्या होगा बताइए। चलिए देखते हैं। बोलता है फराह का विवाह 8 वर्ष पूर्व हुआ था। आज उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु की 1/2/7 गुनी है। इस समय उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 मास है। 3 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी। देखिए फिर से एक ही लोग है और विवाह और अभी का दिया हुआ रेशियो। तो यहाँ पे एक लेते विवाह, विवाह लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये हो गया विवाह। यहाँ पे लिख लेते हैं प्रेजेंट। शादी कितने साल पहले हुआ, 8 साल पहले। यहाँ बगल में लिख लेते हैं 8 साल पहले। 8 साल पहले हुआ शादी। अब ध्यान दीजिएगा आगे। रेशियो क्या है मेरे पास, रेशियो है मेरे पास 1/2/7। इसका मतलब 9/7। तो 9 कहाँ होगा, अब आप समझ गए होंगे। प्रेजेंट में ज़्यादा होता, प्रेजेंट में होगा 9 और शादी के समय 7। तो देखिए उसका शादी कितने साल पहले हुआ है, बोलेंगे 8 साल पहले हुआ है। इसका मतलब 8 साल पहले शादी हुआ, रेशियो कितना कम है 2। तो बोलेंगे 2 रेशियो जो है वो 8 को बता रहा है, 1 रेशियो 4 को बताएगा, 1 रेशियो 4 को बताएगा। इसका मतलब जब शादी हुआ था उस समय उसका एज कितना था 28, और अभी जो उसका एज है वो कितना है 36। और अभी उसके पास एक पुत्री है जो उसका 1/6 मास, 1/6 मास मतलब 1/6। तो अगर उसकी पुत्री है डॉटर, वो डी से लिख लेते हैं। तो डॉटर का एज निकालना तो क्या करेंगे, फादर का एज 36 है, उसका 1/6 कर देंगे। तो डॉटर कितना निकल जाएगा 6 निकल जाएगा। डॉटर का एज प्रेजेंट में क्या निकला 6 ईयर। लेकिन हमसे प्रेजेंट के बारे में नहीं पूछा है, 3 साल पहले पूछा है। तो 3 क्या करेंगे इसमें माइनस कर देंगे। तो पुत्री 3 साल पहले कितनी एज की होगी, तो होगा 3 साल। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन है, उसको आपको फिर से सॉल्व करके दिखाना है। सॉल्व कीजिए इसको। मिलेश ने 9 वर्ष पहले विवाह किया था। आज उसकी आयु उस समय की आयु का 1/1/3 गुना है। अब उसकी पुत्री की आयु उसकी आयु का 1/6 है। 2 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु कितनी थी। देखिए दोस्तों, ऐसा क्वेश्चन हमने पिछले 2 क्वेश्चन ऐसा ही किया है। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना और कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ और सॉल्व करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वो क्वेश्चन का आपका आंसर कमेंट में बताना है। स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है, मतलब 1/6 है। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी होगी। विमल आ गया यहाँ पे, ठीक है। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया हो तो स्नेह की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए मेरे पास स्नेह और स्नेह का पिता का रेशियो पता है। हम स्नेह को एस से लिख लेते हैं और स्नेह का फादर को एफ से लिख लेते हैं। रेशियो क्या है 1/6। 1 कौन होगा, स्नेह, फादर होगा 6, और ये प्रेजेंट टाइम का है, पी लिख लेते हैं, ठीक है। आगे 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी है। देखिए अब स्नेह का पिता है और उसके साथ विमल आ गया, स्नेह नहीं आया तो उसको अलग लिखना होगा। तो हम फादर को यहाँ लिख लेते हैं,
और उसके साथ में कौन आ गया, विमल। विमल को वी से लिख लेते हैं। ये कब का रेशियो दिया, ध्यान दीजिएगा 10 वर्ष बाद है, 2 गुना, मतलब स्नेह का पिता 10 वर्ष बाद विमल से 2 गुना है, तो 2:1 लिख लिया। ध्यान दीजिएगा ये रेशियो को किस टाइम का है, 10 साल बाद का है, 10 साल बाद का। इसको हम यहाँ लिख देते हैं, ये जो है ये +10 ईयर का रेशियो है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा आगे, यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया था, इसका मतलब क्या समझिएगा। विमल अपना 8वां बर्थडे जो है वो 2 साल पहले बनाया था, मतलब 2 साल पहले विमल 8 साल का हो गया। तो प्रेजेंट में विमल का जो एज होगा, विमल जो प्रेजेंट में होगा वो कितना साल का होगा विमल, तो 8 और 2 10 साल का विमल होगा प्रेजेंट में। ये क्लियर हो गया यहाँ से, मतलब विमल के बारे में पता चल गया कि विमल प्रेजेंट में कितना साल का है, 10 साल का। मैंने आपको एक चीज़ समझाया कि विमल का रेशियो 10 है प्रेजेंट में, तो विमल किस जगह पे आपको दिख रहा है, किसके साथ दिख रहा है, तो बोलेंगे विमल स्नेह के फादर के साथ दिख रहा है 2:1 के रेशियो में, तो हम विमल को वहाँ पे ला सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है कि हम क्या सीखे हैं कि रेशियो जिस टाइम का होता है, सम को, नंबर को उसी टाइम में बनना पड़ता है। तो यहाँ पर विमल का जो रेशियो है वो 10 साल बाद में है, लेकिन विमल का एज जो हो तो 10 साल प्रेजेंट में है। तो क्या करना होगा, इस 10 को अगर यहाँ लाना है तो इसको हमको 10 साल बाद ले जाना होगा। मतलब क्या हुआ इसका कि विमल प्रेजेंट में 10 साल का है, तो 10 साल के बाद विमल का एज क्या होगा, तो 10 साल बाद विमल का एज होगा 20। इसका मतलब एक रेशियो का मान 20 हो गया। तो उसके साथ फादर है, 2 रेशियो का मान क्या होगा, ये 40 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब स्नेह का पिताजी 40 साल के होंगे 10 साल के बाद, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। ये रेशियो किस टाइम का है, 10 साल बाद का है। तो स्नेह का फादर 10 साल के बाद 40 साल का होंगे, तो प्रेजेंट में उनके पिताजी कितने साल के होंगे, तो प्रेजेंट आने के लिए फिर हम यहाँ 10 घटाएंगे, और 10 घटाएंगे तो कितना साल का हो जाएगा, 30 साल का। तो ये 6 रेशियो 30 बन गया, 6 रेशियो 30 बन गया। किससे गुना हुआ होगा, 5 से गुना हुआ होगा। इसका मतलब स्नेह का एज निकालना है तो क्या करना होगा, हमको 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसका मतलब स्नेह का एज हमको प्रेजेंट में क्या मिला, 5 साल। यही तो पूछा गया है क्वेश्चन में। तो देखिए दोस्तों, जहाँ से स्टार्ट किए थे क्वेश्चंस को बनाना, आंसर वहाँ पे ही आके ख़त्म होता है। तो ये क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, आप इसको एक बार देख लिए होंगे, एक बार और देखना आप इसको अच्छे से, और उसके बाद बुक से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करना। आप देखना आपका सारा सवाल बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। और कुछ क्वेश्चंस इसमें और इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं जो मैं इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आज के लिए दोस्तों यहीं तक। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा, और अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर कीजिए। और मैं आपके लिए नए नए और भी कुछ क्वेश्चंस ऐड करूंगा अगले बार, और नेक्स्ट कुछ। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हों वो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं आपके नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द लेके आ पाऊँ। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।